हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी का एक बार फिर पुनः स्वागत है अनिमेश क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर। तो बंधु, हमारा जो क्लास चल रहा है एनटीपीसी और ग्रुप डी का चल रहा है, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर का सारे सॉल्यूशन करा रहे हैं बंधु। तो आज का क्लास जो रहने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंस रहने वाले हैं, क्योंकि आज जो क्लास होगा वो 12वां क्लास होगा बंधु। इनसे पहले आपका 11 क्लास हो चुका है। तो चलिए, जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले जाके बंधु सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ बंधु लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। तो देखते हैं आज का क्लास किस प्रकार से रहने वाले हैं। तो चलिए बंधु, आज का क्लास प्रारंभ होता है बंधु क्लास 12 के साथ, और प्रश्न संख्या 114 प्रश्न बंधु। यानी इस चैप्टर में इनसे पहले आप 113 प्रश्न पढ़ चुके हैं। आज का पहला प्रश्न है, लेकिन इस चैप्टर का 114वां प्रश्न है, और ये पूछा गया ग्रुप डी में 7, 12, 18 में बंधु। प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल परिमेय है? यानी सबसे पहले बंधु इसका वर्गमूल निकालेंगे और देखेंगे कि कौन परिमेय है। जो परिमेय होगा वही आपका क्या होगा बंधु, आंसर होगा। जब बंधु इस तरह का प्रश्न दिया रहे तो आपको वर्गमूल निकालना, तो सबसे पहले सभी प्रश्न ऑप्शन पे आप क्या करेंगे, नजर दौड़ाएंगे और देखेंगे कि परफेक्ट कौन हो रहा है बंधु। तो 576 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो बंधु क्या होता है, 24 होता है। 24 हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब बंधु पहले ऑप्शन में आपका आंसर मिल जाए तो बाकी ऑप्शन चेक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अन्यथा चेक करना चाहेंगे बंधु, क्या होगा देख लीजिए। यहाँ पे 512 का देखिए चेक कर रहे हैं बंधु, 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा बंधु। 2 से लगाएंगे 128 हो जाएगा। 2 से लगाएंगे 64 हो जाएगा। 2 से लगाएंगे 32 हो जाएगा। 2 से लगाएंगे 16, 2 से 8, 2 से 4, एकदम बंधु ध्यान दीजिएगा। यानी इनको हम इस प्रकार लिख सकते हैं मेरे मित्र बंधु, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, इसी प्रकार बंधु कितना लिखना, 9 गो 2 2 4 2 6 2 8 1 9। ठीक है। अब बंधु पेयर लगाते हैं इसमें इसमें तो इनसे 1 2 हो गया, इनसे 1 2 हो गया, इनसे बंधु 1 2 हो गया, फिर इनसे 1 2 हो गया, और इसका कोई पेयर नहीं तो रूट में रह गया। ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी बंधु क्या हो गया, 16√2 हो गया। आप देख रहे हैं बंधु कि √2 का मान 1 पॉइंट समथिंग आता है, जो कि आगे चलते रहता बंधु। जो कि आप जानते हैं कि √2 हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय की संख्या के साथ 16 इंटू में लगाया बंधु तो क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। तो यानी इसका मान हमारा जो है वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है, लेकिन पॉइंट में आ रहा है। और आपको पता है बंधु कि पॉइंट के बाद कुछ अंकों के बाद वही अंक बार बार पुनरावृत्ति हो तो एक प्रकार से परिमेय संख्या होता है बंधु, लेकिन रिपीटेड ना हो तो क्या हो जाते हैं, अपरिमेय संख्या हो जाते हैं। तो बिंदु समझ गए कि ये हमारा अपरिमेय है। बाकी जब ये परिमेय हो गया है, ये भी अपरिमेय होंगे और ये भी अपरिमेय होंगे। क्लियर है बंधु? पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आप समझ गए। जिस भाई बंधु को अगर दिक्कत होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो चलते हैं बंधु तत्काल अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो होंगे 115 नंबर होंगे। तो चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न है वो आपका 115 नंबर प्रश्न है। ये ग्रुप डी में पूछा गया है 16 12 18 में बंधु। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा? तो बंधु अभी आपका छोटा डिजिट था तो आप चेक कर लिए, आसानी से बना लिए। तो यहाँ पे बंधु कहेंगे सर इतना इतना चेक करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, बिल्कुल ज़्यादा टाइम लगेगा। और जब ज़्यादा टाइम लगेगा 1 2 सवाल आप कम बना पाएंगे। इसीलिए समझना है बंधु, सारे ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा। जो चारों का 4 ऑप्शन है बंधु, और इनमें कह रहा है किस संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा। यानी जिस संख्या का परफेक्ट यानी स्क्वायर रूट निकलेगा बंधु, वही संख्या क्या होगा, परिमेय होगा। क्लियर है बंधु? अब यहाँ पे देखिएगा, लास्ट में 2 है, लास्ट में 3 है, लास्ट में 8 है, और यहाँ लास्ट में 5 है। तो सबसे पहले बंधु 2 3 8 वाले का वर्गमूल परफेक्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि हम पिछले क्लास में ही बता दिए थे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर बंधु क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16,
5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। जो पिछला क्लास मिस किए थे बंधु, ये क्लास में आप समझ जाइएगा। 81, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, ठीक है बंधु। यानी कि 1 4 9 6 5 9, देखिए 6 5 6 9, फिर 4 1 डबल 0। यानी ये सब जो है बंधु लास्ट में रहने के बाद उसका कहीं ना कहीं स्क्वायर जो रूट निकलेगा वो परफेक्ट निकलेगा। क्लियर है बंधु, एकदम आप ये ध्यान में रख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 है 3 है 8 है, तो कहीं भी देखिए बंधु 2 3 8 है। अगर 2 3 8 वाला जब यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब इन सब का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो परफेक्ट नहीं निकलेगा। यानी हमारा जो कहने का अर्थ है, ध्यान दीजिएगा बंधु, यानी कि सिंगल जीरो, देखिएगा सिंगल जीरो 2 3 7 8, देखिएगा सिंगल जीरो 2 3 7 8 रहे जिस संख्या के अंत में, तो और सिंगल जीरो इसलिए बंधु डबल जीरो रहेगा तब उसका परफेक्ट होगा। सिंगल जीरो रहने के बाद परफेक्ट नहीं होगा, तो कह दिए सिंगल जीरो 2 3 7 8 रहे तो किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं निकलेगा। क्या बंधु, स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं निकलेगा। समझ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत है बंधु? नहीं ना, एकदम समझ जाइए एक बार फिर से कि 2 3 8 और आपका क्या सिंगल जीरो और 7 अगर किसी भी संख्या के अंत में रहे तो समझ लीजिए उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, यानी वर्गमूल नहीं परफेक्ट आएगा, तो वो जाकर के परिमेय संख्या का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो परिमेय संख्या का निर्माण कौन करेंगे बंधु? चौथा नंबर करेंगे। अब चौथा नंबर सही है गलत ध्यान दीजिएगा बंधु। ये हम लेंगे 5, आपको लास्ट में बताया था 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो यहाँ पे लास्ट में 5 आया। 2 खंडों में अब इसको बंधु अंतर करेंगे जिसका अंतर 1 हो। अगर 19 गुना 18 करते हैं बंधु तो क्या हो जाता है 342, और छोटा वाला आ जाएंगे यानी कि 185 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो 3 42 25 आ जाएगा। क्लियर है बंधु, ये चीज़ हम चर्चा कर चुके हैं। अगर दोबारा चेक करना है बंधु या दोबारा एक क्लास को देखना है तो हमारा बेसिक क्लास बहुत जल्द स्टार्ट हो रहा है, तो सारी चीज़ हम वहाँ पे भी बता देंगे। लेकिन बंधु यहाँ पे आप समझिएगा, जब इस तरह के प्रश्न आए तो सबसे पहले फोकस करिएगा लास्ट में क्या है। सिंगल जीरो रहे 2 3 7 8 रहे तो समझ लीजिए कि इनका परफेक्ट स्क्वायर रूट कभी नहीं निकलेगा। जब नहीं निकलेगा ये परिमेय का निर्माण नहीं करेगा, तो परिमेय का निर्माण वही कर पा रहा है जो परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल रहा है। क्लियर है बंधु, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर हो तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और यहाँ पे फिलहाल जो है आपका चौथा नंबर आंसर हो चुका है। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न रहेंगे 116 नंबर रहेंगे। चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका 116 नंबर प्रश्न है, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा है 5 12 18 में बंधु प्रश्न है, निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय है? यानी जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा वही हमारा क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो बंधु अभी अभी जस्ट पिछले सवाल में पढ़े थे कि जीरो सिंगल होना चाहिए, 2 3 7 8 अगर लास्ट में रहे तो उनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, जिसके कारण हम ढूंढ लेंगे कि ये आपका क्या अपरिमेय है, और जिसमें नहीं रहे वो क्या है बंधु, परिमेय है। तो यहाँ पे देख रहे बंधु 4 है 5 है 5 है 6 है, यानी ये परफेक्ट निकलता है बंधु। जो लास्ट में 6 रहे 5 रहे 5 रहे 4 निकलता है, सबका यूनिट डिवीजन एक आयन ये शो कर रहा है। लेकिन इसमें किसी में सिंगल जीरो 2 3 7 8 नहीं है, और ये जहाँ पे रहेंगे सीधा सीधी हम देख लेंगे कि इनका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो इनमें आपको लग रहा है बंधु जो 4 गो है तो इसका मतलब है सर ये 0 2 3 7 8 नहीं है, यानी सिंगल जीरो की बात कर रहे हैं बंधु। डबल जीरो रहेगा तो परफेक्ट होगा। अब देखिए ये नहीं रहे तो सर ये सब तो परफेक्ट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है बंधु, क्योंकि ये पहचानते कि 0 2 3 7 8 जो है रहने के बाद उसका तो निकाल ही नहीं सकते। लेकिन इनमें से भी बंधु 4 में से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। क्योंकि बंधु आप एक मान लीजिए कि हम 15 का स्क्वायर लिखते हैं 225 होता है, ठीक है। अगर बंधु ये 224 लिख देंगे, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये 4 रहने के बावजूद भी ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो यहाँ पे अगर जो 0 2 3 7 8 रहे, सिंगल 0 2 3 7 8 रहे तो कदापि नहीं होगा। लेकिन ये भी नहीं होगा बंधु, क्योंकि यहाँ पे इसके पकड़ने का है कि ये हम पकड़ लिए लास्ट में आपका जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट ये सूचित कर रहा है, लेकिन ये पूरी संख्या क्या है, नहीं है। तो इनमें से बंधु ये देखना है एकदम कि ये 4 में से किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। समझ रहे बंधु मेरे मित्र भाई? तो ध्यान देना है मेरे बिंदुओं
कि यहाँ पे पहला 51 84, फिर 44 65, फिर 30 25, फिर 88 36। देखिएगा ये 25 के लिए क्या आएंगे बंधु, 5 आएंगे, और ये दो खंड में तोड़ेंगे, दोनों खंड का अंतर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 6 गुना 5 करते हैं, 6 पंचे 30, खंड का अंतर 1 है, छोटी लेते हैं तो 55, यानी ये 55 का आपका स्क्वायर रूट होता है बंधु, ठीक है। यानी इसका जो वर्गमूल निकालेंगे 55 होगा, और 55 क्या है हमारे लिए, परिमेय संख्या है। तो बंधु ये आंसर होगा नहीं। अब देखिएगा हमारे पास ये है, तो 5 का निपटारा कर रहे हैं बंधु, यहाँ पे देखिएगा 65 है, यानी ये वाला जो है अपरिमेय होगा, क्योंकि बंधु यहाँ पे अगर 25 होता तो हमारा क्या आता, 5 आता, बाकी दो खंड को देखते, दोनों का अंतर 1 होना चाहिए था बंधु, लेकिन ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। बाकी बंधु इनको आप चेक कर सकते हैं, 72 का स्क्वायर हो जाता है बंधु, क्या हो जाता है, यानी 51 84। कहेंगे सर आप इसको जान गए कैसे, क्योंकि बंधु जब आप हम बेसिक पढ़ाते हैं तो लेकर के 1 से लेकर के 125 तक हम स्क्वायर पढ़ाते हैं बंधु, उसके तहत ये देख लेते हैं कि सबसे पहले ये कैसे होगा, 51 84। तो बंधु समझ गए, इसको निकालने की भी तरीका है, हम बता देते हैं बंधु। 51 84 निकालने का तरीका क्या है, तो लास्ट में 2 अंक घेर देंगे बंधु, या तो 2 दूनी 4, या तो 8 8 जो ये देखेंगे स्क्वायर किनके बीच में है, तो ये बंधु स्क्वायर जो है 7 का स्क्वायर करते हैं 49 होता है, अगर 8 का स्क्वायर करते तो 64 होता है, तो यहाँ 51 है। तो आपको बंधु यहाँ पे बीच में रखे तो हम आगे वाले व्यक्ति से, बड़े आदमी से मिल सकते हैं बंधु, जब तक उसकी सेक्रेटरी से नहीं मिलेंगे, अन्यथा हम राष्ट्रपति से तभी मिलेंगे जब उनके सेक्रेटरी से मिलेंगे। 49 के बदले क्या लिया, 7, ये 7 ये 7, या तो 72 होगा या तो 78 होगा, 88 56, 56 से 51 कम, इसलिए क्या हो गया बंधु, 72 हो गया। तो इस तरह के सारी चीज़ें हम बंधु आप सबों को पढ़ाए हैं, एकदम ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकला, इनका भी निकला, जब इनका नहीं निकला ये आंसर हो गया। इनको भी बंधु आप चेक कर सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा, 94 हो जाएगा। कैसे हो गया सर 94, ध्यान दीजिएगा, 100 से कितना कम है बंधु, ये 100 कम है, जितना कम होता है इसको स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 कम है, 6 के 36, 2 अंक में बना है, जितना कम है उसको खुद में घटा दीजिए, तो बंधु 94 में 6 घटा देंगे क्या होगा, 88 36। तो किसी भी तरह से बनाएंगे तो हमारा बन जाएगा। तो आप समझ चुके हैं कि ये सब परिमेय संख्या है, बाकी अपरिमेय संख्या कितना नंबर है, दूसरा नंबर ऑप्शन है। क्लियर हो गया बंधु। अगला जो प्रश्न आने वाले हैं वो 117 नंबर। तो चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका 117 नंबर प्रश्न है, ग्रुप डी में पूछा है 4 12 18 में, इनमें से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो बंधु देख रहे हैं एकदम छोटा छोटा यहाँ पे अंक है, 3 अंकों में। तो इस तरह के बंधु आप ध्यान से देखिएगा तो आपको स्क्वायर आपको पता होगा कि कौन किसका स्क्वायर परफेक्ट में आ रहा है बंधु, आप इसको आसानी से बना लेंगे। इसीलिए बंधु हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज़ का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बंधु 1 से लेकर के 125 तक का स्क्वायर आपको पता रहना चाहिए। अगर इस तरह की चीज प्रश्न आएंगे बंधु परिमेय और अपरिमेय में व्याख्या करने के लिए, बताने के लिए, तो ये आपका कारगर साबित होगा। इसलिए बंधु हम बेसिक क्लास जब लेते हैं तो सबसे पहले 1 से लेकर के 125 तक कम से कम स्क्वायर पढ़ लेते हैं, और एक बार पढ़ लेने के बाद माइंड में आ जाता है बंधु कि कौन किसका स्क्वायर परफेक्ट यहाँ पे आएगा। तो देखिएगा सबसे पहले 336 है, 344 है, 320 है और 324 है। तो बंधु 18 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है, 324 हो जाता है। यानी 324 का जो स्क्वायर रूट होगा बंधु क्या होगा, 18 होगा। यही 18 जो होगा वो हमारे लिए क्या होगा बंधु, परिमेय संख्या होगा। इसलिए चौथा नंबर आपका आंसर हो गया। बाकी बंधु नहीं होंगे, क्योंकि इनका भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आएंगे, इनका भी नहीं आएंगे, इनका भी नहीं आएंगे। जिनका वो हमारा परिमेय संख्या, बाकी अपरिमेय संख्या। इसलिए बंधु हमेशा इस ध्यान में रखना है कि 1 से लेकर के 125 तक स्क्वायर कैसे याद रखें, कैसे निकालें। यानी हमारा कहने का बंधु याद तो नहीं रख पाते, उतना बहुत सारे होते हैं, लेकिन निकालने का तरीका है, बताने का तरीका वो जरूर हम फिर बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ पे बंधु बता देंगे। तो तत्काल चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है बंधु क्या है, 118 नंबर। तो चलिए हमारे मित्र बंधु अगला प्रश्न है 118 नंबर। एक ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है, 3 12 18 को बंधु प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होगा। यानी जिनका परफेक्ट नहीं निकलेगा वही अपरिमेय होगा। तो बंधु यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 है, 4 है, 1 है, 6 है। यानी पहला ये डायरेक्शन बता रहा है कि सबको चेक करना पड़ेगा। अगर 0 सिंगल या 2 3 7 8 रहता तो डायरेक्ट कह देते कि ये अपरिमेय होगा। लेकिन बंधु यहाँ चेक करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा हमारे पास एक 64 41 है, फिर 96 04 है,
फिर 79 21 है, फिर 57 76 है। तो बंधु एकदम इसको चेक करें या इसको, देखिए ये एकदम आसानी से चेक हो जाता है बंधु। और देखिए कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर किया तो क्या हो गया, ये 4 हुआ है। यानी कि यहाँ 2 का स्क्वायर बंधु 4 हुआ है और 2 अंक में लिखा है 04 और ये 96 है। तो कहीं ना कहीं 2 घट के 96 आया, यानी बेस नंबर इटसेल्फ के माध्यम से। तो 96 में 2 घटा है, थी कोई संख्या में 2 घटा है तो 96 आया है। इसका मतलब बंधु 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 98। यानी बंधु जब 98 का हम स्क्वायर बताते हैं तो कैसे बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। 100 से जितना कम होता है उसका वर्ग करते हैं। 100 से कितना कम है, तो 2 कम है बंधु, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 अंक बना के लिखते हैं। जितना कम होता है उसमें खुद इसी में घटाते हैं तो 96 आ गया। यानी 96 0 यहाँ 4 है बंधु। एकदम देखिएगा छोटा छोटा, यानी यहाँ पे कुल्लू क्या बना देता है। तो इसका मतलब है बंधु हम बता रहे हैं कि आपको 1 से लेकर के 125 तक स्क्वायर पढ़ना चाहिए बंधु, वो भी एकदम कॉन्सेप्ट के साथ, जैसे हम बताएंगे बेसिक में पढ़ लीजिएगा तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बता दें कि जब हम लोग कैलकुलेशन पढ़ते तो लगता है कि बोरिंग चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे हमारे क्या मिलता है, फायदा हो जाता है। ठीक है बंधु, तो ये हो गया, ये हमारा क्या परिमेय है, यानी ये हमारा आंसर इसमें नहीं होगा। अब देखिएगा 79 21 है। तो बंधु यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 21 आया है, यानी कि यहाँ पे कितना कम है, एकदम समझिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि 11 के आस, देखिए क्या है, अगर 79, ध्यान दीजिएगा, 11 9 1 10 7 1 8 और ये क्या आ जाएंगे 9 90, एकदम समझिएगा बंधु, ये 90 है। तो यहाँ भी घटने का है, यहाँ पे कितना होगा, देखिए सबसे पहले हम इनको लिख दे बंधु, ये 1 है लास्ट में, तो इसका मतलब या तो 1 वाला होगा या तो 9 वाला होगा, एकदम समझिएगा बंधु। यहाँ 7 9 है, किसके स्क्वायर के करीब है, देखिएगा। अगर मान लीजिए कि 9 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 81 होता है, अगर 8 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 64 होता है। अगर यहाँ पे बंधु देखिएगा, हम ये तो नहीं ले सकते, उससे ज़्यादा है, तो इसके बीच में 79 है, इनके बदले 64, या तो 81 या तो 89 होगा। अब 9 8 72, 72 से बड़ा 89 है बंधु। 89 का स्क्वायर करके एकदम चेक कर लीजिए कितना कम है, 100 से 11 कम है, 11 कम है, उसका स्क्वायर करेंगे कि 121 होगा। 121 में 2 अंक बना के लिखते, एक बचा रहता है बंधु। अब देखिए जितना कम रहता है बेस नंबर से इट सेट में घटा देते हैं। तो 89 में बंधु अगर हम 11 घटा देंगे तो क्या होगा, 9 1 9 में क्या 1 8 और 8 में गया 7 78, एक जो बचा था बंधु यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो 8 1 9, यानी 79। यानी क्लियर हो गया बंधु कि ये जो है हमारा 89 का स्क्वायर है बंधु, 79 2 है। यानी कि ये भी जो है इनका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे 89। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या। अब बचा हमारे पास क्या बंधु, एक ये बचा और ये एक बचा। देखिए इसको भी आप करेंगे बंधु आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा हमारा दिख रहा है स्क्वायर रूट जो इसका होगा बंधु निकलेगा वो 76 का निकलेगा। और 76 का सर आप कैसे जानेंगे 76 का निकलेगा, तो ध्यान दीजिएगा बंधु, सबसे पहले ये कितना कम है 100 से, तो यहाँ पे 24 कम है। 24 का स्क्वायर करते कितना होता है 576, 76 लास्ट में देखिए बंधु है। अब 5 देखिए जितना कम होता है उतना हम बेस नंबर इट सेट में क्या करते हैं, घटा के लिखते हैं। तो बंधु एकदम बेस नंबर इट सेट में घटा के लिखेंगे। 76 में अगर हम 24 घटा देते हैं, 6 में 4 गया कितना 2, 7 में 2 गया कितना बंधु 5, और यहाँ कितना बचा था 5, तो क्या हो गया 52 5 57। ठीक है बंधु, यानी 57 हो गया। तो ये देखिए 57 76 है, यानी ये भी हमारा क्या है परफेक्ट, इसका स्क्वायर रूट निकल रहा है। ये भी परिमेय संख्या हो गया, ये भी परिमेय, बाकी क्या हो गया बंधु, ये अपरिमेय संख्या हो गई। एकदम आप समझ गए। तो कैसे सर आप इसी सब को चेक किए देख रहे थे बंधु 100 के करीब है, ये भी देख रहे थे 100 के आसपास है, ये देखिए 76 यानी 75 के आसपास है। क्योंकि बंधु कैसे नजर आ गया, आप कहेंगे सर आपको कैसे ये नजर आ जाता, तो 75 का अगर स्क्वायर करते बताए थे बंधु 25, और इसे एक बढ़ा लीजिए 8 7 56, 56 25, और देखिए यहाँ 57 76 है, तो देख लीजिए कि 76 के आसपास है, तो पता चल गया। ठीक है बंधु, अगर उसको और तरीके से तोड़ेंगे तो आप 8 में पढ़े रहते हैं बंधु, कैसे ऐसे पढ़े रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको पेड़ लगाते हैं। अब इनको जो बंधु आप लिखेंगे 7 7 49, एकदम समझिएगा, इस तरह भी आप निकाल सकते हैं। देखिए बंधु यहाँ पे 17 में 9 गया 8, यहाँ पे कैंसिल, दूसरा किया 7 6। ठीक है बंधु 7 7 कितना 14 हो गया। अब आप कितने बार में लगाएंगे बंधु 6 बार में लगा दीजिए। 6 यहाँ आ जाएगा, 6 के 36 6 चौक 24 और 3 27, 6 का 6 2 8। ठीक है बंधु, ये भी कैंसिल, ये भी है, यानी कि आपका 76 बार में आ गया। ठीक, एकदम समझ गए बंधु। उस विधि से भी चेक कर सकते हैं या तो हमारे विधि से चेक कर सकते हैं, कहीं परेशानी नहीं होगा। एकदम बंधु कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िएगा, मेहनत के साथ पढ़िएगा बंधु, आपका रिजल्ट होगा। तो अगला प्रश्न होंगे 119 नंबर। तो चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका 119 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है बंधु
नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। और ग्रुप डी 1, 12, 18 में पूछा गया प्रश्न है बंधु। और इस तरह के जैसे भी प्रश्न आप देखेंगे एकदम छोटा डिजिट है, समझ जाएंगे कि कौन परिमेय है और कौन क्या है अपरिमेय है। तो 144 जो होता है बंधु 12 का स्क्वायर होता है ना, इसलिए हमारा जो है परिमेय संख्या कौन हो गया बंधु 144 हो गया, क्योंकि 144 का जो वर्गमूल होता है वो 12 होता है और 12 आपका क्या बंधु परिमेय संख्या है। बाकी आपका क्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गया। क्लियर है बंधु, समझ गए। कहीं भी किसी प्रकार से किसी भी भाई बंधु मित्रों को अगर दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और मेरा क्लास कैसा लग रहा है बंधु इसका फीडबैक आप सब जरूर दीजिएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होने वाले 120 नंबर। चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न है 120वां नंबर प्रश्न है, ग्रुप डी में पूछा है। 8, 10, 18 में प्रश्न है 1/2 प्लस रूट 3 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने का मतलब बंधु इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे परिमेयकरण में करेंगे और देखेंगे आंसर क्या है। तो हमने आपको बताए थे कि इसको बिना पेन उठाए ही आप इनको बना सकते हैं बंधु। पता है क्यों? क्योंकि जब ये प्लस रहे तो इसके उल्टा अपोजिट माइनस कर देते हैं और यहाँ पे बंधु वही लिखते हैं जो ऊपर में हम लिखते हैं। ठीक है, समझ गए बंधु। तो इसको लिख देंगे 2 माइनस रूट 3 और आप जानते हैं a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, इसे आपको पढ़ चुके हैं बंधु। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे बंधु और रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 2 माइनस रूट 3 और 2 दूनी 4 और माइनस 3 यानी कि 2 माइनस रूट 3/1। और देखिए बंधु 2 माइनस रूट 3/1 कहाँ है, दूसरा नंबर ऑप्शन में है। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए। यानी कि आपका जो परिमेय और अपरिमेय पे आधारित प्रश्न था बंधु वो कंप्लीट हो गया। अब टाइप चेंज होगा और अगले टाइप में हम मिल रहे हैं बंधु 121 नंबर प्रश्न के साथ। तो चलिए हमारे बंधु मित्र टाइप चेंज हो चुका है, टाइप 7 है। 121 नंबर प्रश्न है, जेईई में पूछा है। 27/5/19 में पूछा गया प्रश्न है बंधु, ध्यान दीजिएगा। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1780 में जोड़ने पर प्राप्त योग पूर्ण वर्ग हो। यानी कि बंधु 1780 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए जो कि योग अगर हो वो योग जो निकले वो पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का मतलब है उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना चाहिए बंधु, जो यहाँ होगा। क्लियर है, एकदम समझ गए बंधु। पूर्ण वर्ग होना, पूर्ण स्क्वायर हो जाना, समझ रहे हैं आप सब इस भाषा को बंधु। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या जोड़ेंगे आप ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा रख करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा बंधु। इनको कम से कम एक ध्यान दीजिएगा कितने तरीके से कैसे इसको समझेंगे। सबसे पहले बंधु 1780 का हम वर्गमूल निकालेंगे और अब जानते हैं वर्गमूल इस तरह के निकालने, पेयर लगाते हैं राइट से। तो बंधु 4 चौक 16, ध्यान दीजिएगा। एक आया बंधु कैंसिल, ये 4 4 8, यहाँ पे क्या उतरे 0। तो बंधु अगर 2 बार में लगा रहे हैं तो देखिए क्या था, 2 बार में लगा दिए, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 164। 10 में 4 गया बंधु 6, 7 में 6 गया 1, यानी कि ये 16 नहीं रहता। तो ये जो संख्या था बंधु क्या हो जाता, हमारा पूर्ण वर्ग हो जाता है, यानी पूर्ण इसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है बंधु, लेकिन यहाँ पे 16 ज़्यादा है तो 16 अगर घटा भी देते तो क्या हो जाता है बंधु, पूर्ण स्क्वायर हो जाता है, यानी पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो यहाँ पे घटाने नहीं कह रहा है, जोड़ना है। तो बंधु जब देख रहे हैं कि 180 था, यहाँ पे अगर हम 2 बार में लगाए तो 164 आया। तो जब इनसे कम हो रहा है तो बंधु कम हमको नहीं लेना है, ज़्यादा लेना है, क्योंकि जोड़ना है। तो यहाँ 2 के जगह हम क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। तो बंधु यहाँ 3 ले लेंगे तो 8, यहाँ 2 गुना किए तो 3 करेंगे, तो 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया बंधु 3 तिया 9 ले लेंगे और 8 तिया 24 ले लेंगे, 249। ठीक है बंधु, यानी पहले हमारा 180 था तो हम 2 बार में लगा 164 हो रहा है, कम 16 बच रहा था बंधु, तो घटा देते हो जाता है, लेकिन घटाना नहीं है, इसलिए इनके जगह हम क्या लिए 3 लिए, ज़्यादा बढ़ के लेंगे, यानी कम आ रहा है तो एक अधिक बढ़ के लेंगे। तो कितना अधिक आ रहा है बंधु, यहाँ से यहाँ देखिएगा तो 69 अधिक आ रहा है। अगर यहाँ पे 69 और अधिक रहता तो हमारा क्या होता, वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, यानी कितना का 43 का हो जाता है। ठीक है बंधु, यानी कि हम इसमें कितना जोड़ेंगे, 69 जोड़ेंगे। तो 1780 में हम अगर 69 जोड़ते हैं तो 9 8 6 14 7 1 8 18 49 होता है, और 18 49 आप जानते हैं बंधु किसका स्क्वायर,
हो तो स्क्वायर रूट यानी इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे बंधु, यानी 43 हो जाएंगे। 43 का जो स्क्वायर होगा बंधु क्या होगा, 1849 होगा। कैसे, क्योंकि 50 से बंधु ये कितना कम है, 7 कम है, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 2 बना लिखे। जितना कम है 25 में घटा दीजिए, 25 में अगर बंधु आप घटा देंगे 7 घटा देंगे तो क्या हो जाएंगे बंधु, 18 हो जाएंगे। तो 18 यहाँ 49 हो गया, 25 में 7 के 18, तो 18 49 बंधु आ गया। यानी कि 43 का स्क्वायर करते हैं जो कि पूर्ण वर्ग है बंधु, वो क्या हो रहा है, 18 49 हो रहा है। यानी कितना जोड़ने पर, 69 जोड़ने पर। तो आपका आंसर क्या हो गया बंधु, तीसरा नंबर 69 हो गया। एक बात ध्यान से समझिएगा बंधु, अगर हम 2 बार में लगाए तो कम हो रहा तो अगला अंक एक बढ़ गया, उनसे एक ज़्यादा लिए करते बंधु। 42 बार में नहीं हो रहा तो 43, यानी 3 बार में लगाए तो 3 बार में देखिए बंधु 180 था हमारे पास, और 249 हो रहा है। कितना ज़्यादा आ रहा है, 69 ज़्यादा हो रहा है। अगर काश 69 ज़्यादा रहता तो यहाँ पे 43 बार में लग जाता। ठीक है बंधु, तो इसका मतलब हमको 69 ऐड करना पड़ेगा, जो 1849 होगा, जो 43 का यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है बंधु, एकदम समझ गए। एक तरीका और ध्यान दे सकते हैं बंधु, आप सब ध्यान क्या देना है, जैसे देखिए 1780 दे दिया। अब आप बंधु देखते हैं 40 का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है बंधु, 1600 हो जाता है। एकदम समझिएगा, एकदम समझा रहे हैं बंधु, 1600। अगर 41 का स्क्वायर करेंगे तो बंधु इसके करीब आ रहा है ना, तो 41 का स्क्वायर करते हैं कैसे, तो 50 से जितना कम होता है तो कितना कम है बंधु, 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 81 होगा। जितना कम रहता है उसको 25 में घटाते हैं, तो बंधु 25 में आप अगर 9 घटाते हैं, एकदम देखिएगा क्या हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे बंधु, यानी 1681। यहाँ 1600, यहाँ क्या हो गया, 1681 हो गया। ठीक है बंधु, अगर हम मान लीजिए कि 42 का स्क्वायर करते हैं तो बंधु कितना होता है, एकदम समझ लीजिए। तो कितना कम है, 8 कम है, 88 64, और जितना कम है 25 में घटाते तो कितना हो गया बंधु, 17 64। अब देखिएगा यहाँ पे कि 17 64 या 17 80। अगर बंधु हम 43 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, अभी अभी आपको 43 का स्क्वायर ऐसे बताया ना बंधु, 18, तो कैसे डायरेक्ट करेंगे, ध्यान दीजिए। कितना कम है, 50 से 7 कम है, 37 37 49। जितना कम होता है उसको हम 25 में घटाते हैं, तो 25 में 7 घटा देंगे, क्या होगा बंधु, 18 49 होगा। अब आप ही देखिएगा कि 42 का स्क्वायर कर रहे थे तो क्या हो रहा था, 17 64 हो रहा था। तो अगर मान लीजिए कि 43 का स्क्वायर करेंगे बंधु कितना होगा, 18 49 होगा। इनके बीच में कोई संख्या आप ही बताइए, या तो परफेक्ट ये होगा या तो ये होगा। तो बंधु देखिएगा, अगर ये हमारा क्या पड़ जा रहा है, पीछे पड़ जा रहा है, यानी घटाने का था तो हम घटा देते आ जाता, लेकिन ये हमारा इससे आगे पड़ रहा है। तो हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 1780 है। 1780 में जोड़ेंगे तभी यहाँ तक पहुँचेंगे, कि कितना जोड़ेंगे बंधु, तो ध्यान दीजिए 18 49, एकदम बारी बारी से समझना है बंधु, हड़बड़ नहीं है। 9 14 8 गया 6, यानी 69। ये क्या होगा बंधु, ऐड अगर करेंगे तभी इतना आएगा ना, यानी कि 1780 के अगली संख्या 69 ऐड होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर का निर्माण करेगा, तो हम 69 मार देंगे। तो समझ गए बंधु, आप ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं, जैसा सोचना आप सोच सकते हैं, लेकिन इस तरह के सवाल आपको बना के आना एग्जाम में बंधु। तो अगला जो प्रश्न होंगे 122। तो चलिए हमारे मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न है 122 नंबर प्रश्न है, और ये पूछा गया जेईई की एग्जाम में 22/5/19 में। तो बंधु इसको बनाएंगे कैसे, एकदम छोटा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी छोटा प्रश्न भी गलत हो जाता है। तो बंधु सवाल है कि सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर है, यानी स्वयं के बराबर है। तो बंधु आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले पूर्णांक किसको कहते हैं, इंटीजर को कहते हैं बंधु। इंटीजर नंबर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी सारी संख्या इस परिवार में आते हैं, सारे का सारे बंधु क्या है, इंटीजर नंबर है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बंधु, यहाँ पे अगर 0 लें तो -1 -2 -3, इसी प्रकार डॉट डॉट इन्फिनेटिव 1 2 3 4, इसी प्रकार प्लस इन्फिनेटिव। ठीक है बंधु, ये जितने भी परिवार में सदस्य सारे के सारे इंटीजर है। लेकिन कह क्या रहा है, जिसका घन स्वयं के बराबर है, छोटा पूर्णांक। तो छोटा पूर्णांक बंधु यहाँ पे क्या है, माइनस में, जैसे कि देखिए 0 से आगे बढ़ेंगे, बढ़ते चल जाएंगे बंधु, इधर जितना भी माइनस अधिक होगा वो सबसे छोटा होते चला जाएगा। ठीक है बंधु, ये आप समझ रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन है, तो ऑप्शन से और अच्छा से जाएंगे बंधु, स्वयं घन स्वयं के बराबर हो। अगर बंधु मान लीजिए एक सपोज हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, -2 का अगर क्यू करेंगे तो बंधु क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे और माइनस लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन बंधु ये स्वयं के जैसा है, या -2 है, या -2 आया क्या नहीं आया, यानी ये सब परिवर्तनशील है। जब भी स्वयं का रह सकता है बंधु, इतना में ही रह सकता है, क्योंकि 0 का क्यू करेंगे 0 होगा, 1 का क्यू करेंगे 1 होगा, -1 का करेंगे बंधु क्यू तो -1 होगा। तो यहाँ पे -1 0 1 में सबसे छोटा कौन है बंधु, -1 है, तो -1 का घन कर दीजिए। तो -1 गुना -1 एकदम विस्तार से भी समझ लिए बंधु, -1 ही रहेंगे। यानी कि देखिएगा जिसका घन स्वयं के बराबर है, यानी -1 पूर्णांक
मान लीजिए उसका घन कीजिए, -1 ही रह गया, यानी बराबर हो गया। यहाँ बंधु 0 का भी 1 का भी वही होगा, लेकिन छोटा चाहिए तो छोटा -1 में होंगे। अगर जितने भी संख्या आगे बंधु माइनस में होंगे वो भी क्या होगा, उसका स्वयं का नहीं रहेगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएंगे, -1 हो जाएंगे। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं बंधु, और ये आया हुआ है तभी तो बता रहे हैं बंधु, वो भी टाइप बाय टाइप एक एक सवाल बता रहे बंधु। तो आप सबका प्यार इसी प्रकार मिलता रहे बंधु। ज़्यादा से ज़्यादा सभी भाई बंधुओं को शेयर कीजिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद नहीं आया बंधु तो डिसलाइक भी करिए, कोई दिक्कत है। जब तक आपको पसंद नहीं आए, सवाल समझ में नहीं आए तो लाइक करके आप क्या करेंगे, लेकिन या तो लाइक करिए या तो आप डिसलाइक करिए, लेकिन ज़रूर करिए बंधु। और आपका भाई आपके साथ लगा हुआ है तो जरूर आपको सक्सेस मिलेंगे बंधु। और अगली बार आपका एनटीपीसी में जिसका रिजल्ट हो गया है वो तो आप मार दीजिए बाजी, और जिनका नहीं हो पाया एनटीपीसी में, ग्रुप डी है, उनके लिए बंधु शुभकामनाएं देते हैं कि उनका भी एग्जाम होगा। एकदम आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। और जो भाई बंधु फॉर्म ही नहीं भरे हैं वो पूरा का पूरा सवाल पढ़ लीजिए, और आप समझिए कि सब रेलवे की वैकेंसी आएगी तो आपको एकदम रिवीजन करने का जरूरत पड़ेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो आपके लिए और अच्छा रहेंगे बंधु। तो चलिए आज क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगली क्लास में। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।